राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज है सोमवार और तारीख है 25 और आज है सावन का दूसरा सोमवार और बजने वाले हैं 8 बज चुके हैं और मैं अभी जस्ट आई रही हूँ बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके। और मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा हो गया है। कल तो बहुत देर तक और बहुत तेज बारिश हुई, जिसे बोलते हैं ना मूसलाधार बारिश, सेम वैसा ही। अभी बस शुरुआत करने वाली हूँ आज के कामों की, क्योंकि पूरा घर बिल्कुल बिखरा पड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा कमरा, बेड या टेबल नहीं बचा है जिससे बच्चों की किताबें नहीं है। जितना वो पढ़ते नहीं है उससे ज़्यादा तो फैला देते हैं। और अगर इनकेस 2-3 दिन वो घर पे रह जाए तो फिर पूछिए ही मत। फ्राइडे को उन लोगों ने बंक कर दिया खुद कि स्कूल ही नहीं जाना है। एंड इसके बाद सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी हो गई, तो उन लोगों को तो आराम ही था। एंजॉय किया, पढ़ाई कम की, परेशान ज़्यादा किया। कल रात से ही बड़े खुश थे कि बारिश हो रही है और इस मतलब सोच में थे कि सुबह भी बारिश होगी और रेनी डे हो जाएगा, तो बड़े खुश थे। और रात को सोते समय यही कह रहे थे कि काश रेनी डे हो जाए कल। मतलब 3 दिन छुट्टी की, इसके बाद भी अभी उनका मन नहीं है स्कूल जाने का, जबकि इतने छोटे बच्चे नहीं है, टीनेजर्स हैं। तो मुझे लगता है कि बताओ इतने बड़े बच्चों का जो है मन ये कर रहा है कि रेनी डे हो जाए, स्कूल ना जाना पड़े। और जो बिल्कुल मतलब जो छोटे छोटे छुटकू से बच्चे हैं जिनको जाना पड़ता होगा, वो कितना परेशान हो रहे होंगे ना। उनको भी छुट्टी करने का ज़्यादा मन करता है। खैर फिलहाल आज गए सब थोड़ा सा मायूस होके। पहला तो उठ के जाके पहले सब तरफ से, मतलब चारों तरफ विंडोज से, बालकनी से पहले देख लिया कि बादल है कि नहीं है। फिर कह रहा मम्मा बादल तो है, बारिश नहीं हो रही। मैंने कहा हाँ बारिश तो नहीं हो रही, अब तो स्कूल जाना पड़ेगा। तो गए सब और चलते हैं। फिलहाल आज का काम शुरू करते हैं। और मेरा आज फास्ट है, तो मैं तो फिर देखती हूँ आज क्या क्या काम हो पाएगा और कहाँ तक शूट हो पाएगा। सबसे पहले इस बेडरूम को व्यवस्थित करूँगी, क्योंकि ये अभी थोड़ा कम फैला हुआ है। सारी किताबें, कॉपियाँ जो इधर उधर इनकी बेड पे बिखरी हुई हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर दे रही हूँ। और ये देखिए, ये स्नैक्स बॉक्स छोटे छोटे जो मैंने रखे हुए हैं बिस्किट और नमकीन के, वो भी यहीं पे लाके उन्होंने रख रखा है। मतलब कि खाना पीना पढ़ना सब कुछ बेड पे और एक साथ ही दोनों भाई रहते हैं, ताकि लड़े भी झगड़े भी। अब यहाँ पे चादर को झाड़ दिया है ताकि सारी गंदगी इसकी नीचे गिर जाए, क्योंकि अभी झाड़ू वगैरह लगाना ही है। और ये सब करके थोड़ा सा ये कमरा अब देखने लायक कंडीशन में पहुँच गया है। ये रूम तो अब व्यवस्थित हो गया है। अब बारी है बच्चों के रूम की, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा समय लगेगा। अभी तो सारे इन लोगों की ओढ़ने वाली जो चादरें हैं, कंबल हैं, उनको फोल्ड करके रख दिया है एक किनारे बेड पे। साइड टेबल में जो चीज़ें बाहर निकाल के रखी हुई थी इन लोगों ने, वो सारी व्यवस्थित की। अब आ रही थी इन लोगों की सारी किताब और कॉपियों की, जो 3 दिन से बिखरा रखी थी। हटाने जाओ तो ये भी पढ़नी है, वो भी पढ़नी है, इसमें भी काम बाकी है, अभी इसको मत छूइए। मतलब कि जब तक रहेंगे सब घर पे, एक भी किताब कॉपी को कबर्ड में नहीं रखेंगे और ना मुझे रखने देते हैं। सब जगह बिल्कुल बिखरा रहता है, समझ में नहीं आता इतने बिखरे में कैसे मन लगता है। ये रूम भी व्यवस्थित हो गया है और अब ब्रेकफास्ट बनाने का समय हो गया है। ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ दलिया। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया। अब इसमें 1 छोटी चम्मच राई डाल के इसको भी चटकने दिया। राई जब चटक गई तब इसमें बारीक कटे हुई आलू, करी पत्ता, हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी कटोरी दलिया और 1 गिलास पानी डाला है। साथ में स्वादानुसार नमक भी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके मध्यम आंच पर इसे रख दूंगी पकने के लिए। और इधर चाय बना दी है हस्बैंड के लिए, उनको चाय भी पीनी थी और थोड़ी देर में दलिया भी पक गया। और अब हस्बैंड का नाश्ता दे दिया, वो अपना नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि उनके ऑफिस जाने का समय हो गया है। और इधर मैं अब किचन की सफाई में लग गई, क्योंकि आज फास्ट है तो थोड़ा अच्छे से साफ़ सफाई गैस स्टोव की करनी होगी।
तो ये सब कुछ साफ़ कर ले रही हूँ। और पानी के लिए बॉटल्स भी मैं अपनी धुल ले रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है जूठे हाथों से ही छू लेते हैं। तो ये बिल्कुल अलग ग्रीन कलर की एक बॉटल मैंने रख रखी है। ये स्पेशली जब मेरा व्रत वगैरह रहता है तो उसमें मैं रखती हूँ पानी। और अब किचन पूरा व्यवस्थित हो गया है। हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं, यानी कि 10 बज चुके हैं। तो अब बस मैं और मेरे काम हैं घर पे। डाइनिंग टेबल रह गया था पोंछने के लिए, इसे भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। अब सफाई का केवल 2 काम बचा है, झाड़ू और पोछा। उसे भी जल्दी जल्दी कर लूँगी। तो अभी मेरा नहाना धोना और पूजा पाठ भी हो गई है, और इसके बाद सीधे मैं किचन में आ गई। इस समय लाइट चली गई है। किचन में आके अभी मैं सबसे पहले अपने लिए चाय रखूँगी बनने के लिए। किचन अभी साफ़ सुथरा है, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा फलाहार भी अपना बना ले रही हूँ। कढ़ाई में घी गरम कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले मूंगफली भून लूँगी। समय मेरे पास बहुत कम है, इस समय बज रहे हैं 12:15 और हर हालत में मुझे 1:15 बजे तक घर से निकलना ही है। और अब इसमें चिप्स भी तल ले रही हूँ। तेल अभी घी अभी थोड़ा कम गरम था, इसलिए जो मैंने अभी चिप्स डाला ये अच्छी तरह से नहीं तला, थोड़ा सा गरम होने दिया। इसके बाद दोबारा से मैंने चिप्स डाला। तो ये अक्सर ही हो जाता है, जब हम जल्दी में होते हैं तो जल्दी के चक्कर में कुछ काम खुद ही बिगाड़ लेते हैं। चिप्स तल लिया है। अब मखाना भी भून ले रही हूँ, मध्यम आंच पे से भी भूनूंगी। मखाना भून चुका है, इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और चाय में अदरक डाल दे रही हूँ, चाय थोड़ी सी पक जाए। और इसके बाद मैंने बगल वाले चूल्हे पे आलू छौंक दी, व्रत वाली। इसे मैं शूट नहीं कर पाई, भूल गई उससे दिखाना। अभी जब तक मेरी चाय खौल रही है उतनी देर में मैं सब्जी काट लूँगी। सब्जी में बनने वाला है आलू और लोबिया। चाय भी मेरी पक गई, अब इसे छान लिया है। बैठ के चाय पीने का समय नहीं है, इसलिए चाय पीते पीते ही सब्जी भी काट ले रही हूँ। सब्जी मेरी कट गई है और इधर मैंने दाल चावल भी धुल लिया है। अब दाल में हल्दी और नमक डाल दे रही हूँ और एक पर दाल और एक पर चावल चढ़ा दे रही हूँ। साथ ही में तेल भी रख दिया था मैंने गरम होने के लिए। और तेल जब गरम हो गया तब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच हींग, मेथी और हरी मिर्च का तड़का लगाया। तड़का जब सुनहरा हो गया तब इसमें कटी हुई सब्जियां, हल्दी और नमक डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिलाकर अब ढक दिया है और इसे धीमी आंच पर पकने दे रही हूँ। इतना सब करते करते इस समय टाइम हो गया है 12:50। अब जब तक किचन में सारी चीज़ें पकेंगी उतनी देर में मैं तैयार भी हो गई और अब बेटे का बैग भी लगा दे रही हूँ। उसमें कॉपीज़ डाल दी कोचिंग की, मोबाइल फ़ोन और टिफ़िन भी डाल दिया है। कुछ खा लेगा गाड़ी में। दूध आया हुआ था, इसे भी ले आकर मैंने किचन में रख दिया है। अब यहाँ पर चावल चेक कर रही थी, चावल भी 80% तक पक चुका है। दाल में 2-3 सीटी भी आ चुकी है। गैस बंद कर दूंगी और सब्जी में धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला दे रही हूँ। सब्जी भी पक चुकी है, इसे ढक दूंगी और चावल भी मैंने ढक दिया है। अब गैस बंद करके मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी का समय होने वाला है। इस समय 1:09 हो रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से मेरे चैनल पर। और फाइनली 1:25 पे मैं स्कूल पहुंच गई। अभी मैं स्कूल के बाहर ही हूँ। छोटे बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं और अभी बड़ों की मतलब 9th to 12th अभी 1:30 बजे छूटेगा। तो देखते हैं अभी बच्चे कितनी देर में आते हैं। और घर का काम अभी घर पे ही छोड़ के चली आई। जितना काम हुआ उतना कर लिया, जो बचा रह गया अब जाके करूँगी। तो चलिए वेट करते हैं बच्चों का। कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया था। बस भगवान ने नाइंसाफ़ी कर दी ना, रेनी डे नहीं किया आज। अब पता है बगल में इधर से जब जा रही थी तुम लोगों को छोड़ के, तो इस साइड में, इधर साइड राइट साइड में यहाँ पे उस समय काफ़ी बारिश हो रही थी। पता है दूर से ही दिख रहा था एकदम। अच्छा। यहाँ से ही मैंने कहा कि अभी अब अगर बारिश होगी तो बच्चे और ज़्यादा उदास हो जाएंगे। नहीं चलिए कोई नहीं, होता है।
किसी दिन हो जाएगी बारिश। आ रहा है वो भी, डॉन भी आ रहा है, डॉन भी आ रहा है। और उसको इतना हिदायत दे के आई थी कि वही रहना, और जो छतरी है मैं घर पे ही भूल आई अगर बारिश होती तो। कोई बात मुझे तो पहले ही मालूम था कैसे कुछ होगा। नहीं, आ जाओ बेटा, चलो। बेटे को कोचिंग छोड़कर घर आ गई हूँ और अब घर में बचे हुए सारे काम को समेटूंगी। तो सबसे पहले किचन में दाल में मैंने तड़का नहीं लगाया था, तो लाल मिर्च और जीरे का तड़का लगा दिया है। अब दोबारा से गैस स्टोव को पोंछ ले रही हूँ क्योंकि उस पर मुझे दूध गर्म करना है और साथ में ही अपने लिए चाय भी बनानी है। तो दोनों ही चीज़ें गैस पोंछने के बाद मैंने इस पर चढ़ा दी और इन लोगों का खाना अभी दूसरे साइड में रख दिया है। सब कुछ रेडी है और जब तक चाय बन रही है तब तक मैं आ गई इधर कपड़े फैलाने के लिए क्योंकि ये भी बचा रह गया था। ये भी काम कंप्लीट हुआ। हाय फ्रेंड्स, कैसा बना है खाना? लाजवाब, टेस्टी, मजा आ गया। भूख लग रहा है ज़्यादा, लेकिन इसलिए ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। कॉफी पी। अच्छा, अगर कहीं भूख लगे तो बाहर। और ये रही मेरी चाय। फाइनली सुबह से काम करते करते अब जाके फ्री हुई हूँ। सबका खाना पीना भी हो गया। देखिए अभी स्क्रिप्टिंग नहीं है फ्रेंड, लाइव बोल रही मामी। हाँ, इतनी गार्डन हो रही है थोड़ी और सी। अब इत्मीनान से थोड़ी देर बैठ के चाय पीऊंगी। रिलैक्स थोड़ा सा फील हो रहा है क्योंकि आज एक ही कोचिंग है, आज शाम को नहीं बाहर जाना है। समोसा खाने को आएगा फ्रेंड्स। अरे यार बोल रहे तो। और ये बीच बीच में ना कमेंट्री करते रहे इसलिए मुझे हंसी आ जा रही है। परेशान करा, देख खाना कैसे खा रहा है, चम्मच कितनी तेज आवाज कर रहा है। जितने भी मैनर्स स्कूल में सीखे थे वो सब कुछ गायब है। बस फ्रेंड्स मुझे इसलिए रेस्टोरेंट से निकाल दिया था फ्रेंड्स। हमारे मुझे बाइक तोड़ दी थी चम्मच से। तो बहुत बदमाश है। जो भी सीखा था सब बेकार है। लड़के एकदम मुजड्ड होते हैं और उनको सिखा नहीं सकते हैं। देखिए, हाँ बोलो। हाँ फिर कैसा है फ्रेंड्स, बोलो। अभी तो मैं चार्जिंग टैप नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये बदमाशी कर रहा, बात नहीं करेगा अभी, बस खाली कमेंट्री कर रहा है पीछे से। और ये बेटे के कोचिंग के बाहर का नज़ारा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आना पड़ा इसे लेने के लिए। बड़ी खुश थी कि मुझे आज थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, बट कोई बात नहीं। लेकिन आके यहाँ पे जब ये काले काले बादल दिख रहे हैं ना, इनको देख के बहुत खुशी हो रही थी। और जैसे ही आगे बढ़ी इसको लेके, वैसे ही धीरे धीरे से बारिश शुरू होने लगी। आ गया है, इसको अभी खाना मैंने निकाल दिया है और ये मोबाइल देखने में लगा हुआ है। तो अब मैं भी कुछ खा लूँगी। मैंने क्या अपने लिए बनाया है, आलू है और वही जो चिप्स फ्राई किए थे वही है। और बड़ी खुश थे कि मुझे अभी जाना नहीं है, आराम से चाय पी के रेस्ट करूँगी। लेकिन सडनली विक्रम की मीटिंग के लिए फ़ोन आ गया, वो चले गए और फिर मुझे वापस निकलना पड़ा लेने के लिए। बट अच्छा हुआ कि गए क्योंकि इतनी अच्छी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। मज़ा आ गई देख के, और उससे भी ज़्यादा मज़ा आई कि उसमें ड्राइव करने को मिला, क्योंकि जब तेज़ बारिश होती है ना तो उसमें ड्राइव करने में बहुत मज़ा आती है। तो अच्छा लगा। मतलब ये नहीं लगा कि परेशानी लग रही है, जाना पड़ रहा है। जाते समय तो आलस लग रही थी, पर जब बारिश हुई ना तब बहुत मज़ा आई। तो फिलहाल हम लोग खाते पीते हैं और डिमांड है कि उनको साबूदाना वड़ा खाना है, इसलिए भिगो के रख दिया है और बनाऊंगी शाम को। तो फिर शाम को मिलते हैं। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। एक तरफ चढ़ा दिया है मैंने
चाय और दूसरी तरफ मखाने की खीर बन रही है और इधर साबूदाना वड़ा बनाने की तैयारी चल रही है। आलू मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे और साबूदाना भी दोपहर में ही भिगो कर रखा था। सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। रेसिपी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं शेयर कर रही हूँ। वड़े के मिश्रण में एक्स्ट्रा मैंने केवल कुटी हुई मूंगफली, हरी धनिया, हरी मिर्च डाली है। वड़ों को मैं तेज़ आंच पर तल ले रही हूँ। इन्हें धीमे आंच पर नहीं तलना होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये तेल सोख लेते हैं। इधर मेरी चाय भी बन गई है, इसे भी निकाल ले रही हूँ। तो शाम की चाय और इवनिंग स्नैक्स तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आपको छोड़े जा रही हूँ बारिश के खूबसूरत नज़ारों के साथ। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।